नन 2 1956 में फादर नोइरेट और उनके वेदी के लड़के जैक्स फ्रांस के टारस्कॉन में अपने चर्च में अपने दैनिक काम करते हैं। एक गड़बड़ी की जांच करते समय नोइरेट को हवा में उठा लिया जाता है, आग लगा दी जाती है और भयभीत जैक्स के सामने जलाकर मार दिया जाता है। सेंट कार्था के मठ में हुई घटनाओं के 4 साल बाद सिस्टर आइरीन अब इटली के एक कॉन्वेंट में सेवा करती हैं। मॉरिस फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां उसकी दोस्ती सोफी नाम की एक युवा आयरिश छात्रा और उसकी मां केट से हो जाती है, जो स्कूल में शिक्षिका है। आइरीन को मॉरिस का एक सपना आता है जो उसे बचाने के लिए कहता है। उसे कार्डिनल द्वारा यूरोप भर में हुई मौतों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए भेजा जाता है, जिसका श्रेय राक्षस वेलेक को दिया जाता है, क्योंकि उसके पिछले अनुभव के कारण राक्षस के साथ ऐसा हुआ था। वो एक युवा नौसिखिया सिस्टर डेबरा के साथ टारस्कॉन की यात्रा करती है। टारस्कॉन में आइरीन को वेलेक द्वारा सताया जाता है। डेबरा को जैक्स से नोइरेट की माला मिलती है। स्कूल में सोफी को सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है और उसे पवित्र किए गए बंद चैपल में बंद कर दिया जाता है। बदमाश दागदार कांच की खिड़की पर बकरी की ओर इशारा करते हुए दावा करता है कि जब सूरज चमकता है और बकरी की आंखें लाल हो जाती हैं तो शैतान प्रकट होता है। एक रात प्रधानाध्यापिका का सामना नींद में चलने वाले मॉरिस से होता है और वेलेक उसे मार देता है। आइरीन और डेबरा पैलेस डेस पैप्स की यात्रा करते हैं और एक लाइब्रेरियन से मिलते हैं। वह बताता है कि वालक ईश्वर द्वारा अस्वीकार किया गया एक देवदूत था और नोइरेट की माला पर प्रतीक सेंट लूसी का पारिवारिक शिखा है, जो डायोक्लेटियनिक उत्पीड़न के दौरान शहीद हो गई थी। हालांकि उसे आग लगा दी गई थी, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से नहीं जली। उसकी आंखें निकाल दी गई थीं, लेकिन उसके परिवार ने उन्हें वापस पा लिया। लाइब्रेरियन का सुझाव है कि दानव सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है क्योंकि वह इस शक्तिशाली अवशेष को चाहता है, जिसे अंतिम बार एक पूर्व मठ में संग्रहित किया गया था, जिसे वाइनरी में बदल दिया गया था। वाइनरी वर्तमान समय का बोर्डिंग स्कूल बन गया। स्कूल में आइरीन और डेबरा का सामना एक प्रेतग्रस्त मॉरिस से होता है। वे रंगीन कांच की बकरी की आंखों को लाल करने के लिए एक टॉर्च का उपयोग करते हैं। लाल रोशनी एक लेजर के रूप में कार्य करती है, जो सेंट लूसी की आंखों को दफनाने वाली जगह की ओर इशारा करती है। आइरीन को अवशेष मिल जाता है और रंगीन कांच की बकरी गायब हो जाती है, वास्तविक जीवन में एक राक्षसी प्राणी के रूप में फिर से प्रकट होती है। मॉरिस आइरीन पर हमला करता है और घंटाघर को गिरा देता है। वालक प्रकट होता है, आइरीन को हवा में उठाता है और फादर नोइरेट की तरह उसे जला देता है। हालांकि आइरीन जलती नहीं है क्योंकि वह सेंट लूसी की वंशज है, जो अवशेष से जुड़ी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। आइरीन और डेबरा संस्था के शब्दों की प्रार्थना करते हैं क्योंकि कमरे में शराब के पुराने बैरल मसीह का खून बन जाते हैं, दानव को भगा देते हैं और मॉरिस को कब्जे से मुक्त कर देते हैं। अगली सुबह आइरीन चिंतित होकर मॉरिस को सोफी और केट के साथ चलते हुए देखती है।